प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, जानते हो ना हम? उस समय एक ट्रस्ट और बहुत बड़ी स्कूल या कॉलेज का उनका बिल्डिंग का काम चल रहा था। वो उस समय के परमेश्वर के प्रति चलने वाले बहुत अभिषेक और आत्मिक दास की, जो अगर 10 मिनट भी बचे, नौकरी का टाइम 9 बजे का था, बस आने का 8:45 का, 8:30 को तैयार है, वो 15 मिनट में 2 बार स्वर्ग में जाके पापा से बैठ के बात करके वापिस आते थे। वो हिंदुस्तान में इकलौते परमेश्वर के इवांजलिस्ट डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन सर थे। जब कंटिन्यू परमेश्वर उनके जीवन का उपयोग कर रहा था, हर दिन रात इतना घूमना फिरना सब कुछ रहता था। एक दिन आया कि जब घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं और कहते कि चलो हम ये अपना जो भी ट्रस्ट का, कॉलेज का और जो बिल्डिंग का काम चल रहा है वहाँ पर जाते हैं। वो और उनकी पत्नी 2 ही निकले। अपनी 18 और 19 साल की बेटी, गवाही आपने सुनी होगी, लेकिन एक दूसरा भाग इस गवाही का आज हम सुनेंगे। उसका नाम इवांजेलिन था, उसको एंजल कहते थे प्रभु के दास घर में। और वो कहती, पापा मैं आपके साथ आना चाहती हूँ क्योंकि हम बहुत दिनों से अलग है, क्योंकि आप सेवकाई में बिजी हो। वो बैठे वहां तक नहीं पहुंचे और उसी एम्बेसडर कार का बीच ही रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। 3 केस हुए वहां पर। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन सर के पांवों में, हाथों में फ्रैक्चर हुआ, वो टूट चुके। उनकी पत्नी के हाथ और यहाँ नेक में फ्रैक्चर हुआ और उनकी बेटी वहां पर ही डेथ हो गई, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उसको हर बार एंजल पुकार कर कहते थे, वो इवांजेलिन नहीं लेकिन मेरी एंजल है। और वो कहते थे कि मेरा सब कुछ है, लेकिन यीशु के पहला स्थान उनके जीवन में यीशु का था। और फिर वो बहुत ज्यादा गहरा प्यार उस अपनी बेटी एंजल को करते थे। वो उसी स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट वहां पर डेथ हो गई। सबको अस्पताल ले गया, तीनों अलग अलग वार्ड में एडमिट किया। वहां पर उनकी बेटी को एक अलग जगह पर रखा क्योंकि वो डेथ हो चुकी थी। पूरी अस्पताल और उसके बाहर लोगों का मेला लगा हुआ था। भयंकर हजारों की तादाद में भीड़ थी, क्योंकि उस समय में एक ही नाम जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरा था और वो था डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन साहब का। और लोग तादाद में प्रार्थना में जुड़े, घुटनों के बल आए कि इनको कुछ भी ना हो, पूरा परिवार बच जाए। वो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल के बेड में एडमिट किए हुए, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। उनका बेटा जब अनमैरिड थे, डॉक्टर पॉल दिनाकरन, तब उन्होंने सारे बड़े बड़े प्रभु के दास जब मिलने आया, उनको बुलाया और उनकी बहन को जो रूम में रखा था वहां पर ले जाकर पकड़ के कहता है कि आप मेरी बहन एंजल के लिए दुआ करो कि ये उठे। कोई इंडिया से आया, कोई इंडिया के बाहर से आया, क्योंकि परमेश्वर के दास का नाम बहुत ऊंचाइयों पर उस यीशु के कारण था। बहुत बड़े बड़े दास आए। पॉल दिनाकरन सर कहते हैं कि मेरी बहन को उठाओ, आपकी दुआ में क्यों ताकत नहीं है कि एंजल नहीं उठ रही है। 15 दिन बाद डीजीएस दिनाकरन सर और उनकी पत्नी दोनों जब अस्पताल से छुट्टी मिली और घर पे पहुंचे, उनको समाचार दिया गया कि एंजल उसी दिन उसी जगह पर मृत्यु हो चुकी थी, वो डेथ हो चुकी थी। वो 15 दिन हर बार उनके पास जाने की अनुमति खाली डॉक्टरों ने उनके बेटे पॉल दिनाकरन जी को दी थी। वो जाते थे और वो पहला प्रश्न पूछते थे, बेटा तू कैसा है? नहीं, मेरी बेटी एंजल कैसी है? वो पॉल दिनाकरन कहते थे, हाँ वो बगल के ही बेड में रूम में है, वो ठीक है, लेकिन थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल है। 15 दिन बाद यही बेटा कहता है कि पापा वो बहन उसी दिन मर चुकी थी और वहां पर ही कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। परिवार ने अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया और जब कॉफिन में परमेश्वर के दास की बेटी को रखा, पूरा शहर, लाखों लोग वहां पर उमटे थे। हजारों लाखों लोग सोच रहे थे वहां पर कि इनके साथ ऐसा क्यों है।
किसी का कभी गलत नहीं किया, पूरी मित्रता यीशु के साथ रखी है, लेकिन इनके साथ क्यों हुआ? कोई पास्टरों की हिम्मत नहीं थी पूछने की, कोई घर वालों के रिश्तेदारों की हिम्मत नहीं थी डीजीएस साहब को पूछने की, लेकिन एक 80 साल की बुजुर्ग महिला आ रही है और पूछ रही है कि डीजीएस साहब आपके साथ ये क्यों हुआ? उनके पास कोई जवाब नहीं। अपने आप को अब गवाही सुनो, वहां पर लिखा है कि 6 वीक तक 45 दिन तक अपने आप को डीजीएस दिनाकरन साहब ने घर में कैद करके रखा, बाहर निकलना बिल्कुल बंद किया। वो दास की उस समय बहुत बड़े इवांजलिस्ट हिंदुस्तान में कहे जाते थे और परमेश्वर अद्भुत उनका उपयोग करता था। 10 मिनट में 2 बार स्वर्ग में जाके पापा से बैठ के बात भी करके आते थे। उनको इच्छा है, अपने मित्र को कहते हैं कि पापा आ जाना है बेटा, चल मैं ले जाता हूं तुझे। ये मित्रता थी, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। वो खाली रो ही रहे थे इतने दिन तक, 45 दिन तक वो यीशु के सामने रोकर पूछ रहे थे कि तूने मेरी एंजल को क्यों लिया। एक दिन रात को ही 45वें दिन जब वो, उनकी पत्नी और उनका बेटा, परिवार पूरा फैमिली प्रेयर में बैठे और वहां पर भी रोकर डीजीएस साहब पूछ रहे हैं कि यीशु पापा तूने मेरी बेटी को क्यों लिया? पवित्र आत्मा वहां पर उतरा और वहां पूछता है कि डीजीएस तू क्यों रो रहा है? वो जवाब देते हैं कि क्यों ना मैं रोऊं, तूने मेरे से मेरी एंजल को अलग कर दिया, तूने मेरी बेटी को ले लिया मेरे से, तो एक बाप अगर बेटी को ले लिया तो क्यों ना रोए? वहां पर पवित्र आत्मा कहता है कि डीजीएस तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ रोता हूं यहाँ पर। क्या ये मित्रता आपकी और यीशु की है? जिंदा गवाही जब डीजीएस साहब वहां पर रोकर पूछ रहे हैं कि तूने मेरी एंजल को क्यों लिया, तभी पवित्र आत्मा यीशु कहते हैं कि डीजीएस तू नहीं, मैं भी यहां पर रोता हूं, क्योंकि एक बेटी को अपने बाप से अलग करने का दर्द क्या है वो मैं जानता हूं, और इसीलिए आज भी मैं स्वर्ग में बैठे इस एंजल के लिए रोता हूं। लेकिन तेरे को आज एक खुशी का समाचार सुनाता हूं कि जब मैं तेरी बेटी को ले रहा था, उसको उठा रहा था, पूरे ब्रह्मांड को, भूमंडल को और शैतान की पूरी कायनात को मैंने कहा कि उसकी बेटी को तू उठा ले, तो भी ये डीजीएस रुकेगा नहीं, वो तेरा नाम का प्रचार करता रहेगा। तू उठ, बाहर निकल, क्योंकि बहुत सारी एंजल है जिसको तुझे बचाना है। उसी रात को खत्म किया, दूसरे दिन टाई लगाई, सूट पहना, और वो डीजीएस साहब हजारों की मेदनी में जाके प्रचार करके कहते हैं कि यीशु आज यहाँ के बहुत सारी एंजल को बचाया जाना चाहिए। डीजीएस दिनाकरन सर के साथ हुई, उनकी बेटी को ले लिया। जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अय्यूब ने वहां पर भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया, और आखिरी में जब देखो परमेश्वर ने कहा तो अय्यूब उठा और उनको ही दोष देने वाले उनके मित्रों के लिए अय्यूब ने दुआ की और परमेश्वर ने उसको दुगना वापस दिया। यही डीजीएस दिनाकरन सर ने दूसरे ही दिन अपने आप को उठाया, बाहर लेकर गए, प्रचार करना चालू किया, बेटे और बेटियों के बीच में यीशु का सुसमाचार देना चालू किया। एक दिन एक पास्टर आए, कहते हैं कि पास्टर साहब अपने बेटे पॉल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। बोले लड़की कौन है? बोले फोटो दिखाओ। तो वो डीजीएस साहब कहते हैं कि अरे वाह, ये तो मेरी एंजल जैसी दिख रही है। वो पास्टर कहते हैं ये एंजल नहीं है, इसका नाम इवांजेलिकल है। यीशु ने दुगने अभिषेक से एक बहू के रूप में बेटी घर में दी, और आज वो पॉल दिनाकरन सर की वाइफ है कि जो परमेश्वर ने एक बेटी को लिया लेकिन दूसरी बेटी को वो घर में वापस दिया। ये यीशु है। क्या आप और मैं उस यीशु के साथ ये मित्रता करना चाहते हैं?